नमस्कार, आपका स्वागत है सुरागीलाल न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर डालते हैं इस वक्त की फटाफट खबरों पर। 15 सेकंड में टाइगर ने नन्हे हिरण को ढूंढा। पुलिस ने किया चोरी का खुलासा, माल सहित 4 आरोपी गिरफ्तार। घर में बनी झोपड़ी में लगी आग। गेहूं की कालाबाजारी व टैक्स चोरी रोकने को लेकर मंडी समिति के अधिकारियों ने की छापामार कार्यवाही। नाला निर्माण में देरी के कारण स्थानीय नागरिक हुए मार्ग विहीन। वनाग्नि को लेकर विधायक नाराज। प्रधानमंत्री मोदी के बेहतरीन वेडिंग डेस्टिनेशन बताने पर बड़ी संख्या में लोगों ने किया उत्तराखंड की ओर रुख। चारधाम यात्रा में स्कैम का शिकार होने से बचे। 2.25 करोड़ की लागत से बनेगा सीओ आवास व पुलिस कर्मियों का आवासीय परिसर। 105 पाउच अवैध कच्ची शराब के साथ अभियुक्त गिरफ्तार। विजिलेंस की टीम ने विपणन अधिकारी को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। एसटीएफ की एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स उत्तराखंड द्वारा नशे पर कड़ा प्रहार। चारधाम यात्रा से पहले ऋषिकेश में बनी जाम की स्थिति। जंगलों में आग लगाने वाले अराजक तत्वों पर लगेगा गैंगस्टर एक्ट। 18 लाख रुपए की स्मैक के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के सबसे चर्चित डिकाला पर्यटन जोन के ग्रासलैंड क्षेत्र से एक वीडियो सामने आ रहा है, जिसको एक आईएएस अधिकारी संजय कुमार ने अपने एक्स हैंडल पर डाला है, जिसमें हिरण का बच्चा टाइगर से बचने का प्रयास कर रहा है, लेकिन बाघ ने हिरण के बच्चे को 15 सेकंड में ढूंढकर उसका खात्मा कर दिया। रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, ये कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का एक वीडियो बताया जा रहा है जो संभवतः डिकाला ग्रासलैंड का लगता है। ये वाइल्ड लाइफ और उसके जो प्रे और प्रेडेटर के बीच का रिलेशनशिप है। इस तरीके के जो वीडियोज हैं या जंगल में स्त्री घटनाएं लगातार होती रहती हैं। लालकुआं कोतवाली पुलिस ने बीते दिनों मोटा हल्दू क्षेत्र के रावत नगर किशनपुर सकुलिया में हुई चोरी की घटना का खुलासा करते हुए चोरी हुए माल सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें, पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी की घटना में प्रयोग होने वाली एक टाटा सफारी कार को भी बरामद किया है। साथ ही पकड़े गए सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश करने की तैयारी चल रही है। लालकुआं से संवाददाता सचिन गुप्ता की रिपोर्ट। लालकुआं के मोटा हल्दी में किशनपुर सकोलिया एक गांव है। वहाँ के निवासी अमर सिंह द्वारा ये बताया गया कि जब वो पिछले दिनों अपने गांव गए थे तो इस बीच में उनके घर में चोरी हुई। जब वो बाहर वापस आए हैं उनके द्वारा ये देखा गया घर में तो बहुत सामान उनका जो चोरी हुआ था। जब पुलिस को इनके द्वारा पिछले 2 दिन पहले इन्होंने तहरीर दी तो उसके आधार पर हमने टीम गठित की है। सब इंस्पेक्टर गौरव जोशी को हमने टीम प्रभारी बनाया था, जिनके निर्देशन में इनके काफ़ी हमने सीसीटीवी फुटेज लगभग 100 से 150 सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। उसके आधार पे एक संदिग्ध सफारी हमें दिखाई दी, जिसकी पूछताछ करने पर हमें मुखबिरों द्वारा बताया गया कि ये व्यक्ति फिर से इस क्षेत्र में रैकी करने के लिए आए हैं, जिसमें हमने नविश देके इस टीम को पकड़ा है। इनके द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया है कि ये पहले भी इस क्षेत्र में आए हुए हैं और जब भी इनका ये क्षेत्र में कोई भी घर ऐसा दिखता है जिसमें ताला लगा हुआ है या घर छोड़ा हुआ है तो उसमें ये रैकी करके आवश्यकतानुसार जिस तरह भी इनका उपकरण यूज़ हो उसमें घर का ताला खोलकर ये घर का सामान चोरी करते हैं। और साथ ही अगर घर में कोई डीवीआर वगैरह या सीसीटीवी फुटेज हो तो उसका लाइन को पहले काट लेते हैं, उसके बाद चोरी का अंजाम। कितने मामले में हमने 4 आरोपियों को पकड़ा है जो मुद्दा है अभी हल्द्वानी में निवासरत हैं और इनकी पूछताछ करने पर पता चला है कि इनके द्वारा पूर्व में भी एक चोरी हल्द्वानी क्षेत्र में की गई है जिसमें मुकदमा दर्ज है और ये जेल में जा चुका है। गर्मी अपने चरम सीमा पर है, ऐसे में आग लगने का खतरा भी बढ़ जाता है। जगह जगह आग लगने की सूचना भी लगातार मिल रही है। वहीं आज सुबह जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव रहमापुर में एक घर में बनी झोपड़ी में आग लग गई। आग लगने से झोपड़ी में रखा सामान जिसमें पंखा, गेहूं, 2 साइकिल, कपड़े जलकर राख हो गए। गनीमत रही कि किसी भी प्रकार की जानमाल की हानि नहीं हुई। फिलहाल जब तक दमकल विभाग मौके पर पहुंचा तब तक आसपास के लोगों ने आग को बुझा दिया था। जसपुर से संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। ऐसा था कि हमें एमडीटी से सूचना प्राप्त हुई कि रहमापुर गांव में चेतराम सन ऑफ चन्नू सिंह के झोपड़ी थी। झोपड़ी में आग लग रही थी। घर में कोई नहीं था और ये सब गए थे अपने खेतों में काम करने। तो उसमें जब आग लगी तो छप्पर की झोपड़ी थी, आग लगी थी और हमारे आने से पहले उन लोगों ने भी कार्रवाई कर दी और बुझाना शुरू कर दिया था। फिर बची हुई आग को हमने बुझाया, जिसमें उसका नुकसान हुआ है। 2 साइकिल जल गई हैं, कुछ बर्तन थे, गेहूँ 1 क्विंटल था, चावल 50 केजी, पंखा और बांध के चारपाई, कपड़े और टेबल थे। बस इतना नुकसान हुआ है, कोई बड़ा नुकसान होने से बच गया है। यदि आग बढ़ जाती तो अड़ोस पड़ोस में अगल बगल में लगे घर उनमें आग लग सकती थी, जिसको हमारे फायर सर्विस द्वारा पूर्ण रूप से बुझा दिया गया।
गर्मी का माहौल चल रहा है, गर्मी में आग ज़्यादा रखती हैं, तो मैं आपके माध्यम से इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी जागरूक करिए, क्योंकि अग्नि जो है इस समय तो बहुत ही भीषण ले लेती है और इस समय हल्की सी चिंगारी भी विस्फोटक हो जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से भी हर जन के पास ये पहुँचे, तो बस इतना सा कहना चाहता हूँ। थोड़ा सा सचेत रहें, सतर्क रहें और इससे बचाव रखें अपना। फसल पकने के बाद गेहूं कटाई का काम भी शुरू हो गया है, तो वहीं अब गेहूं काश्तकार बेचने के लिए सीड प्लांट एवं फ्लोर मिलों में जा रहे हैं। तो वहीं कृषि उत्पादन मंडी समिति के साथ ही इससे जुड़े कुछ अन्य विभागों की संयुक्त टीम ने रामनगर में कुछ स्थानों पर अचानक छापामार कार्रवाई की, जिसके बाद लोगों में हड़कंप मच गया। रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। मंडी परिषद द्वारा निर्देशित किया गया है कि गेहूं का अवंचन रोकने के लिए औचक निरीक्षण करें, जिसमें जो है तहसीलदार की अध्यक्षता में एक टीम बनाई गई है, जिसमें जो है मंडी समिति सचिव, बीज प्राधिकरण अधिकारी और वरिष्ठ विपणन अधिकारी की संयुक्त टीम है, जिसके तहत हमने जो है श्री बालाजी फ्लोर मिल और SK एग्री प्रोडक्ट्स 2 फर्मों में छापेमारी की और वहाँ पे जो है भौतिक सत्यापन किया। ऐसा है कि जो उनके स्टॉक में गेहूं था, जैसे कि बालाजी फ्लोर मिल, तो उसमें जो है 26,130 कट्टा गेहूं स्टॉक में था और वर्तमान में जो हमने वहाँ पे देखा है तो 25,880 गेहूँ मौके पे पाया गया, तो लगभग 250 कट्टा गेहूँ कम पाया गया। इसी प्रकार जो है SK एग्री प्रोडक्ट्स में 41,665 कट्टा स्टॉक में था और मौके पे जो हमने निरीक्षण किया तो इसमें 41,107 कट्टा मौके पे पाया, तो 538 कट्टा कम वहाँ पे पाया गया। तो इनका जो है स्पष्टीकरण मांगा गया है और स्पष्टीकरण संतोषजनक न होने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। जाखन देवी से ISBT के मुख्य मार्ग को जोड़ने वाला पैदल मार्ग नाला निर्माण न हो पाने के कारण लंबे समय से क्षतिग्रस्त पड़ा है, जिस कारण क्षेत्रवासियों को झाड़ियों में से होकर आवागमन करना पड़ रहा है, जिस कारण स्थानीय लोगों में भारी रोष व्याप्त है। विद्युतों की सिंचाई विभाग कार्यदायी संस्था के द्वारा लगभग 1 साल से नगर में लगभग 20 करोड़ की धनराशि से नालों का निर्माण होना है, किंतु 1 साल होने को है लेकिन नालों का निर्माण कार्य 20% भी नहीं हो पाया है। स्थानीय नागरिकों द्वारा सूचना दिए जाने पर मौके पर पहुंचे पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने स्थल से ही सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता, अवर अभियंता एवं सहायक अभियंता से इस संबंध में वार्ता की और उनसे कहा कि इस सुधारीकरण कार्य को 1 सप्ताह के भीतर समाप्त करें। अल्मोड़ा से संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। प्रदेश में लग रही वनाग्नि को लेकर अब कांग्रेस विधायक सुमित्रा देश ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। वन विभाग द्वारा जारी किया गया टोल फ्री नंबर विधायक के बार-बार मिलाने के बाद भी बंद आया, जिस पर विधायक सुमित्रा देश ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि पर्यटन पर वनाग्नि का बड़ा असर पड़ रहा है और ऐसे ही हालात रहे तो मई जून में हाहाकार मच सकता है, क्योंकि इस बार बारिश और बर्फबारी न होने के कारण सूखे के आसार बन रहे हैं। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हाँ, पर्यटन पे देखिए गहरा असर पड़ रहा है। कल ही मैं कैची धाम गया तो रास्ते में जगह जगह ये जो जंगलों में आग है लगनी शुरू हो गई है। अभी अप्रैल भी समाप्त नहीं हुआ है तो भयावह स्थिति उत्पन्न होने वाली है। मई और जून के महीने में क्या हाल होगा। वैसे ही हिमपात क्योंकि इस बारी इतना कम हुआ है, जल स्रोत वैसे ही सूखे हुए हैं, तो इस बारी सूखा होने का बहुत भारी अंदेशा। और ये जो फॉरेस्ट फायर्स हैं, जंगल में जो आग लग रही है, इससे बहुत बड़ा कष्ट लोगों को भी हो रहा है, प्रदूषण भी फैल रहा है और गर्मी में तापमान भी बढ़ रहा है। और जो हमारे जंगल है, जो हमारी संपदा है, वो धीरे धीरे नष्ट हो रही है और सरकार सोई हुई है। टोल फ्री नंबर एक जारी करा गया है, 1070 नंबर। ये मैंने 3 बारी आपके सामने अभी मिला है, स्विच ऑफ है। तो कोई हेल्पलाइन नहीं है, कोई मदद नहीं है।
कोई अगर ग्रामवासी, कोई स्थानीय निवासी या कोई पर्यटक भी जूझ रहा हो इन चीज़ों से, तो वो कहाँ पे जाए, किसके पास जाए, कहाँ शिकायत करे। सरकार पूरी तरीके से सोई हुई है। ऐसा लग रहा है केवल 19 तारीख के मतदान तक की सरकार थी, अब सरकार आराम से चैन की नींद सो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तराखंड को बेहतरीन वेडिंग डेस्टिनेशन बताने के बाद बड़ी संख्या में लोग उत्तराखंड के लिए रुख कर रहे हैं। इसे देखते हुए गढ़वाल मंडल विकास निगम भी वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर 4 साइट को त्रिजुगनारायण, तिलवाड़ा, ऋषिलोक, ऋषिकेश और गंगा रिजॉर्ट ऋषिकेश को प्रमोट कर रहा है। वहीं GMVN की माने तो उसे बड़े पैमाने पर शादियों की बुकिंग भी मिल रही है। त्रिजुगनारायण में भी इस सीजन में अभी तक GMVN 17 शादियां करा चुका है। इसके अलावा तिलवाड़ा, ऋषिलोक और गंगा रिजॉर्ट ऋषिकेश की भी बुकिंग है। देहरादून से संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमने 3-4 उसमें वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए TRH सेलेक्ट की हैं, जिसमें त्रिजुगनारायण है और अपना ऋषिकेश है, तिलवाड़ा है, ये डाक पत्थर है। तो इसमें हम उसको शादी वालों को और सुविधा दे रहे हैं, जिसमें जैसे जो भी चीज़ें हैं उनको हम वो बाहर से हायर न करके हम स्वयं उनसे हायर करके उनको उपलब्ध कराएं। उत्तराखंड की विश्व प्रख्यात 4 धाम यात्रा की शुरुआत 10 मई से होने जा रही है, जिसको लेकर पंजीकरण की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। अब तक की अगर बात करें तो पंजीकरण का आंकड़ा 15 लाख पहुंच चुका है, जिससे यह तो साफ है कि इस साल की यात्रा पिछले वर्षों की तुलना में रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। हालांकि यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को SSP देहरादून ने फर्जी कंपनियों से बचने की हिदायत दी है। देहरादून से संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। देखिए 4 धाम यात्रा देश यहाँ की बहुत बड़ी यात्रा है और इसमें लाखों श्रद्धालु आते हैं, खासकर इसमें हेलीकॉप्टर से भी बुकिंग कराते हैं। और प्राय देखा गया है कि लोग जब बुकिंग अधिकृत साइट से ना करके, जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ना करके अन्यत्र गूगल के माध्यम से या किसी अन्य वेबसाइट पर सर्च करते हैं और कहीं ना कहीं ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार रहते हैं। पूर्व में भी ऐसे प्रकरण विभिन्न जगहों से संज्ञान में आए हैं। तो सब मेरा सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि अधिकृत जो वेबसाइट है, सरकारी वेबसाइट है, उस पर ही अपना कोई भी बुकिंग करानी हो, रजिस्ट्रेशन कराना हो, उसी से कराए। किसी भी अननोन नंबर पर या किसी एजेंट के माध्यम से कोई कॉल आने पर उसको कोई बुकिंग ना करे और कोई भी बुकिंग आदि करने से पहले उस अधिकृत वेबसाइट या फोन नंबर या समस्त जानकारी उसकी कर ले। जरा सा भी शक होने के आधार पर नियरेस्ट अपने पुलिस स्टेशन पर इसकी सूचना जरूर दें। पुलिस क्षेत्राधिकारी आवास एवं पुलिस कर्मचारियों के लिए आवासीय परिसर हेतु चयनित भूमि का SSP डॉक्टर मंजुनाथ TC ने निरीक्षण किया। भूमि को आवास के लिए उचित पाते हुए जल्द ही यहां पर CO के लिए आवास बनाने एवं पुलिस कर्मचारियों के लिए आवासीय परिसर बनाए जाने की बात कही। इस दौरान मौके पर SP काशीपुर अभय सिंह, CO संचार R मटपाल, CO अन्नराम आर्य, कोतवाल मनोज रतूड़ी, SSI विनोद फरत्याल, SI देवेंद्र मनराल, SI सुनील कुमार आदि मौजूद रहे। बाजपुर से संवाददाता कुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद उधम सिंह नगर द्वारा अवैध शराब की रोकथाम और बिक्री करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई अभियान के तहत चौकी सुल्तानपुर पट्टी पुलिस द्वारा अभियुक्त सोनू पुत्र बुद्धा निवासी जगतपुरा कुंडेश्वरी थाना काशीपुर जिला उधम सिंह नगर को एक मोटरसाइकिल व 105 पाउच अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार किया गया, जिसके विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। बाजपुर से संवाददाता कुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। उधम सिंह नगर के बाजपुर से मंडी समिति परिसर ऑफिस में तैनात विपणन अधिकारी चंद्रमोहन टोलिया ने एक राइस मिल से चावल मामले में सुविधा शुल्क की डिमांड की थी। इस दौरान राइस मिल संचालक ने विजिलेंस की टीम को हल्द्वानी से संपर्क किया था, जिस पर तत्काल विजिलेंस की टीम ने छापेमारी की। वहीं गुरुवार को पुलिस उपाधीक्षक सतर्कता अधिष्ठान सेक्टर हल्द्वानी नैनीताल अनिल सिंह मनराल के पर्यवेक्षण में तथा निरीक्षक हेमचंद्र पांडे के नेतृत्व में विजिलेंस टीम द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायत पर विपणन अधिकारी मोहन सिंह टोलिया को कार्यालय वरिष्ठ विपणन अधिकारी खाद्य विभाग मंडी परिसर बाजपुर से उनके कार्यालय से शिकायतकर्ता से 50,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। बाजपुर से संवाददाता कुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। एक राइस मिलर हैं इस क्षेत्र के बाजपुर के, उनके द्वारा शिकायत की गई थी कि ये वरिष्ठ विपणन अधिकारी कार्यालय में तैनात जो मार्केटिंग इंस्पेक्टर हैं मोहन सिंह टोलिया, उनके द्वारा जो है जो धान सरकारी धान उनको दिया जाता है कुटाई के लिए, धुलाई सफाई के लिए, जो वापस जब उनको चावल बना के दिया जाता है तो उसमें पैसे की मांग, रिश्वत की मांग की जा रही है। उसकी सफाई करा के जो दिया जाता है उसकी रिश्वत की मांग की जा रही है। तो आज उसमें टीम का गठन किया गया था। तो हमारी ट्रैप टीम ने आज हल्द्वानी की ट्रैप टीम ने 50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए वरिष्ठ विपणन अधिकारी कार्यालय से मार्केटिंग इंस्पेक्टर मोहन सिंह टोलिया को
गिरफ्तार किया रंगे हाथों और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। एसटीएफ की एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स उत्तराखंड द्वारा नशे पर कड़ा प्रहार किया गया है, जिस दौरान जनपद चंपावत पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई में भारी मात्रा में चरस बरामद की गई। साथ ही एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 1 किलो 362 ग्राम चरस बरामद की गई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में लाखों रुपए कीमत आंकी जा रही है। बता दें, गिरफ्तार अभियुक्त कई वर्षों से चरस की तस्करी में संलिप्त था। उत्तराखंड राज्य में बढ़ते नशे की प्रवृत्ति की रोकथाम के लिए ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान चलाया जा रहा है। देहरादून से संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। 10 मई से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा से पहले ऋषिकेश में जाम की स्थिति लगातार उत्पन्न हो रही है। इसको लेकर मसूरी देहरादून प्राधिकरण ने ऋषिकेश में नगर निगम के साथ पार्किंग बनाने का कार्य शुरू कर दिया है। देहरादून से संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। देखिए, ऋषिकेश में हमने फसाड डेवलपमेंट का और जो डिवाइडर है उनको ठीक करने का है, और जो ऋषिकेश नगर निगम है उसकी जमीन पर नगर निगम के साथ मिलकर के पार्किंग बनाने की हमारी परियोजनाएं वहाँ चल रही हैं। और देहरादून में भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान जो हम लोगों ने सौंदर्यीकरण कार्य किया था, तो लगभग 30-32 सड़कें हमारी छूट गई थी, उसको भी हमने कवर किया है, जिसपे अभी वहाँ काम चल रहा है। तो कुल मिलाकर के शहर का सौंदर्यीकरण और ग्रीन कवरेज को बढ़ाना और जल संरक्षण और पार्किंग की व्यवस्था, इसको लेकर हम लोग आगे बढ़े। उत्तराखंड के जंगलों में बढ़ती आग की घटनाओं पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की नाराजगी के बाद वन महकमा व पुलिस जंगलों को आग से बचाने की मुहिम में जुट गई है। गुरुवार को सीओ चंपावत वंदना वर्मा ने थाना लोहाघाट में वन विभाग, ग्राम प्रहरियों व फायर विभाग की बैठक ली, जिस दौरान सीओ वंदना ने क्षेत्र के जंगलों में बढ़ती आग की घटनाओं पर चिंता जताते हुए सभी लोगों को जंगल की आग की रोकथाम हेतु निर्देशित किया एवं बैठक में शामिल समस्त लोगों के सुझाव मांगे। उन्होंने कहा, जंगल की आग की घटनाओं में चंपावत जिला प्रथम स्थान पर है, जो कि बहुत गंभीर बात है, और जो व्यक्ति जंगलों में आग लगाते हुए या पेड़ों को काटते हुए पकड़ा जाएगा, पुलिस उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेगी तथा उस व्यक्ति के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई तक की जा सकती है। लोहाघाट संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। थाने का नंबर रखो, क्या एक्शन ले सकते हैं। हम लोगों ने बैठक करी है लोहाघाट थाने में, जिसमें हमने फॉरेस्ट विभाग से और साथ ही साथ अपनी ग्राम प्रहरियों को इसमें बुलाया था, और हमने इसमें निर्देशित किया गया है कि पिछले दिनों जो भी वन अग्नि से संबंधित मामले आए हैं और पेड़ों के अवैध कटान की जो शिकायतें आ रही हैं, तो उसमें एक बहुत ही एक्टिव फॉर्म में काम करने के लिए इनको निर्देशित किया है कि कहीं से भी अगर इस प्रकार की सूचनाएं आती हैं तो उसमें एक तो सूचना तंत्र हमारा मजबूत हो कि हमारे ग्राम प्रहरी जो हैं, जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं, तो वो लोग हमें सूचित करें अगर इस तरह की कोई भी सूचना उनको मिलती है कि कहीं पेड़ों का अवैध कटान हो रहा है या फिर कहीं वन अग्नि से संबंधित सूचना है। साथ ही साथ अगर इस प्रकार की कोई सूचना में हम लोग के कोई लोग आइडेंटिफाई होते हैं तो हम तत्काल इसमें हम निर्देशित कर रहे हैं कि इसमें मुकदमे हम लोग पंजीकृत करेंगे। और क्योंकि इस तरह से लगातार शिकायतें आ रही है, तो एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरह ये चल रहा है, इस पर रोक लगाने के लिए हम इसमें आईपीसी के तहत भी इसमें मुकदमे पंजीकृत करेंगे, फॉरेस्ट एक्ट में भी करेंगे, और अगर इसमें बार बार किसी की संलिप्तता पाई जाती है तो उसमें गैंगस्टर एक्ट के तहत भी इसमें मुकदमा दर्ज किया जाए। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। एसपी चंपावत अजय गणपति ने जानकारी देते हुए बताया, चंपावत पुलिस ने ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत टनकपुर क्षेत्र से 185.15 ग्राम स्मैक व 2 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया। ये चंपावत पुलिस की वर्ष 2024 की सबसे बड़ी मात्रा की स्मैक रिकवरी है। बता दें, बरामद स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 18 लाख रुपए आंकी जा रही है। टनकपुर से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। मादक पदार्थों की तस्करी के रोकथाम के अगेंस्ट में चंपावत पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है। उसी के क्रम में कल 24 अप्रैल को थाना टनकपुर ANTF की टीम और SOG की टीम के संयुक्त चेकिंग के दौरान 2 अभियुक्तों को पकड़ा गया, जिनका नाम है अमरजीत सिंह पुत्र सतपाल सिंह, निवासी ग्राम रघुलिया, थाना खटीमा, जनपद उधम सिंह नगर, और दूसरा अभियुक्त जो है नानक सिंह पुत्र काला सिंह। ये दोनों लगभग एक की 33 साल, एक की 23 साल उम्र है। दोनों के पोजेशन से 185.15 ग्राम 185 ग्राम स्मैक बरामद की गई, जिसकी कुल अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य जो है वो लगभग 18 लाख रुपए है। दोनों अभियुक्तों के कब्जे से
185 ग्राम स्मैक के साथ साथ में एक मोटरसाइकिल, स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, कुछ कैश और 2 फ़ोन बरामद हुए। इनके ऊपर मुकदमा थाना टनकपुर में दर्ज किया गया है और उसकी आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है। उसमें जो नानक सिंह करके अभियुक्त है, अभी प्रकाश में आया कि इसके अगेंस्ट में थाना खटीमा में उधम सिंह नगर जनपद में भी एक्साइज एक्ट के मुकदमे हैं। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।